अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसटीआई का भाई आजकल एसटीआई हो रहा है। ठीक है, जहां भी मतलब फेसबुक की बात कर लें, व्हाट्सएप की बात कर लें, यूट्यूब की दुनिया में बात कर लें, तो भाई एसटीआई के रिगार्डिंग ही तो होना भी चाहिए। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स, अभी रिसेंटली एक जो लेटेस्ट ऐड आया ऑफिशियली तौर पर, पहले वाले ऐड में तो फीस मेंशन नहीं थी 1000 के वाले से, लेकिन अब जो इन्होंने ऐड दिया ना उसमें 1000 रुपए फीस। तो इस फीस के हवाले से आप लोगों के इतने ज्यादा मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर अब 1000 फीस है, अगर हम अप्लाई करें या ना करें, कितनी पोस्टों पर करें। तो इस हवाले से बाकी यार मैं आपको अगर बताऊं, ये सरासर ज्यादती है कसम से। अगर फीस वैसे रखनी भी थी तो 200 रख लेते, 300 रख लेते, मैक्सिमम 500 रख लेते। तो 1000 ना तो इन्होंने कोई टेस्ट कंडक्ट करना है, तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू लेना है, उसके लिए भी 1000 रुपए। ठीक है, तो सरासर ज्यादती है। लेकिन इस पर मैं बाद में डिटेल में बात करता हूं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, लेक्चरर जॉब्स आई हुई हैं एफपीएससी के थ्रू। अगर आप ग्रेड 17 की नौकरी लेना चाहते हैं, मजे की बात इसमें पता क्या है कि मेल्स कैंडिडेट्स तो अप्लाई नहीं कर सकते, फीमेल्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी तलीम मास्टर है, चाहे आपने बायोलॉजी में किया हुआ है, जोलॉजी में किया हुआ है, ठीक है, बीएस अपना फर्दर किसी भी सब्जेक्ट में है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। 98 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 98 सीट्स हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 24/11/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी महीने की 24 तारीख लास्ट डेट अप्लाई करने की। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये सब्जेक्ट नोट कर लें, कौन कौन से सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है। बायोलॉजी में अगर आपका मास्टर है, जोलॉजी में किया हुआ है, बीएस 4 ईयर किया हुआ है, जो इक्वल टू मास्टर आप लोगों को पता है, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। बॉटनी के, ठीक है, फर्दर इन्होंने साथ साथ सीट्स भी मेंशन की हुई, जैसे केमिस्ट्री की 8 सीट्स हैं। ठीक है, इन 98 सीट्स में से डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज है ना। इसी तरह इंग्लिश की इन्होंने सीट्स रखी हैं। जियोग्राफी अगर आपने किया हुआ है आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की इन्होंने सीट्स रखी हुई हैं। इसके अलावा होम्यो इकोनॉमिक्स की सीट रखी हैं। और देन इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो डिजाइनिंग का, ठीक है, अगर आपने किया हुआ है ना फैशन डिजाइनिंग का, उसमें भी सीट है। इस्लामिक स्टडी किया हुआ है, मैथ बीएस मैथ किया हुआ है, ठीक है, तो एमएससी मैथ में किया फिर भी एलिजिबल है। पॉलिटिकल साइंस वाले कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, फिलॉसफी, इस्लामिक स्टडी तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उर्दू की भी सीट्स रखी हैं, उर्दू की 9 सीट्स हैं। और देन इसके अलावा सोशियोलॉजी, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बता दिया है। जितने मैंने सब्जेक्ट के नाम बताए हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट्स वाले तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएस 4 ईयर या आपने मास्टर किया हुआ है, मतलब कि बीएससी के बाद एमएससी की हुई है, मैथ में की है, फिजिक्स में की है, केमिस्ट्री में की है, इसके अलावा उर्दू में, इंग्लिश में, इस्लामिक स्टडी में, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 17 की नौकरी आपको मिल जाएगी। और मजे की इसमें बात मैं आपको बता दूं, एफपीएससी ने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है, अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न किया। जैसे नॉर्मली एक साल लग जाता था ना इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल होते होते, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं होता। 3 से 4 माह के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आप लोगों का जो फाइनल मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, वो मुकम्मल हो जाता है एफपीएससी में। अब जो न्यू अपडेट के बाद, ठीक है, पहले ऐसी बात नहीं थी। अब जितनी भी रही है ना, चाहे वो टीचिंग के वाले से, अब तो फर्दर जो अदर जॉब्स भी आती है ना, उसमें भी एफपीएससी ज्यादा टाइम नहीं लेता। एडवांस में टेस्ट की डेट मेंशन कर देता। पहले तो टेस्ट की डेट भी नहीं पता होती थी कि कब टेस्ट की डेट आएगी, अब तो ऐड में ही बता दिया जाता है कि आपका इस महीने तकरीबन 2 महीने बाद आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने के बाद। और देन इंटरव्यू के बाद, मतलब इंटरव्यू से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर एक होता है जिसमें तकरीबन 4 से 5 माह का टाइम लग जाता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने आपने इस तरह की यार जॉब्स के लिए एफर्ट किया करें। बाकी देखें, एसटीआई के वाले से मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, मैं आपको नॉट रिकमेंड नहीं करता। अगर आप बेरोजगार हैं, मजबूरी की हालत में हैं, तो भाई आपको अप्लाई उसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर भी क्या सकते हैं, जॉब्स तो वैसे भी नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन उन जॉब्स को करने का फायदा ये होगा कि आप थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा आपका घर का सिस्टम या खुद का ही चल जाएगा। घर का तो 45,000 में 50 में क्या आपने, मतलब अगर आपके 7 से 8 मेंबर हैं तो कुछ भी नहीं है। वैसे ये सरासर ज्यादती है।
बेशक इन्होंने 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट रखा है, एक्सटेंडेबल भी है, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ही जॉब्स अनाउंस करनी, कम से कम सैलरी आपकी 80 टू 90,000 के रोबोट। वैसे तो आजकल वो भी कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स की सैलरी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अगर अदर डिपार्टमेंट में बात कर ली जाए ना तो ज्यादा होती है। उसकी रीजन ये है कि आपने परमानेंट तो करना नहीं है, ठीक है, चले इसी बहाने अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो अच्छी दे, ताकि यार आप घरानों की अच्छे मतलब स्टूडेंट्स की सपोर्ट, सच में जो एक रियलिटी बेस्ड बात है ना, सपोर्ट इस तरीके के साथ आप कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स एड में जो इन्होंने अब न्यू लेटेस्ट ऐड दिया है उसमें तो 1000 फीस भी अप्लाई की रख दी है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ ये मतलब ना खिलवाड़ किया जा रहा है। ये स्टूडेंट, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ एक बेरोजगार बंदे के लिए जिसने मतलब एक नियत की थी कि मैं चले एसटीआई के लिए 2 सब्जेक्ट पर मतलब 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करूंगा, तो 2000 निकालना एक बेरोजगार बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी इसमें ना तो कोई टेस्ट वगैरह तो होना नहीं है, इंटरव्यू की बेस पर आप लोगों के एकेडमिक मार्क्स की बेस पर आपकी सिलेक्शन हो जानी है, ठीक है, मानते हैं जैसे पीपीएससी ने फीस रखी है, एपीएससी की फीस होती है, एनटीएस की होती है, इसमें भी रख लेते, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा इतनी नीड नहीं थी अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू मतलब एक ऑफिशियली एजेंसी के थ्रू जो ऐड आता है। तो ये ज्यादती है, ठीक है। सैलरी भी ऑफ कोर्स मतलब इन्होंने ज्यादा तो रखी नहीं है, कम है, वो भी एक मजाक ही है स्टूडेंट्स के साथ। ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स में सैलरीज ज्यादा होती हैं, ठीक है। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर लें आप, बेशक और जो भी प्रोजेक्ट जॉब्स आती हैं ना, अभी रिसेंटली चले मैं आपको पीएससीआर का बताता हूँ, एक तहसील मॉनिटर की सैलरी वो भी 1 लाख मतलब 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं, परमानेंट नहीं है बेशक इसमें। तो ये एसटीए भी कौन सा परमानेंट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। तो ये बिल्कुल ज्यादती है, कसम से ये स्टूडेंट के साथ मजाक किया जा रहा है। ना भी अगर रखते फीस इसमें, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया है, कोई फीस नहीं थी, तो कोई इनको ना कोई नुकसान नहीं होना था। इतना तो गवर्नमेंट बियर कर ही सकती है अगर सच में फैसिलिटेट करना हो लोगों को। तो 1000 है, अगर 2-3 बंदे मतलब 2-3 सब्जेक्ट पर भी एक बंदा करता है, 6 लाख लोगों ने पिछली बार आई थिंक अप्लाई किया था, 6 लाख से शायद ही बनते थे कैंडिडेट्स। इस बार आप लोगों को पता है कि रेशो तो और ज्यादा हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएट्स अपना रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो ऑफ कोर्स 6 लाख से इस बार ज्यादा तादाद होगी। अगर एक कैंडिडेट 2-2 सब्जेक्ट में भी करता है अप्लाई, ठीक है, चले एक पे ही लगा लें, फिर भी अरबों में ही अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको सारी रकम नजर आएगी। तो अफसोस का मुकाम है एक बेरोजगार बंदे के साथ, एक घर से तंग आए बंदे के साथ, ठीक है। मैं आपको ना मतलब वो बातें बता रहा हूं जो आजकल घरों के हालात, कसम से जॉब्स वैसे नहीं आ रही, घर से वैसे मतलब फैमिली की दूसरी सारी बातें एक ग्रेजुएट बंदे को सुननी पड़ती हैं कि यार जॉब कब लगेगी। ट्राइज आप लोग तकरीबन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, 3-3 साल से 4-4 साल से, ठीक है, एफर्ट्स कर रहे हैं कि चलें किसी ना किसी डिपार्टमेंट में हम एडजस्ट हो जाए। एसटीआई में भी आपको इसलिए रिकमेंड किया था चले आप अप्लाई करें, लेकिन मैं इसलिए पहले कह रहा था। अब तो मैं आपको ना अगर दिल की बात बताऊं, ठीक है, अगर आप एक यूनिटी के तौर पर काम करें तो आप अप्लाई ना ही करें, ताकि यार इनको पता चले कि हम 1000 जो रखा है ना ये हमने ज्यादती की है। लेकिन चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने करना है अप्लाई, चाहे आप 2000 भी रख देते, क्योंकि यूनिटी में तो आप आते ही नहीं ना, स्पेशली मैं पंजाब वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी एक जो गरीब तबका है, ठीक है, जो एक लॉयर तबका है ना उसके साथ ज्यादती है, ठीक है। 1000 रुपया भी मतलब उसको सेपरेट से निकालना, बेरोजगार बंदा पहले ही मतलब इतनी फीसिस अफोर्ड करके अपना ग्रेजुएशन करके घर में फारग बैठा हुआ है, ऊपर से घर वालों की टेंशन है, ठीक है, और भी काफी मामला जो एक स्टूडेंट को, ठीक है, ये मैं रियलिटी बेस बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम आजकल घरों के हालात इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ सोचना चाहिए। हालांकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बड़े मतलब सोशल एक्टिव रहते हैं, तो एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों की आवाज बनकर ये मतलब वीडियो पैगाम में कह रहा हूं कि यार ये सरासर ज्यादती है। कम से कम इस फीस को तो मतलब जो इन्होंने 1000 रखी है ना इसको खत्म करना चाहिए। मैं पहले आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा था क्योंकि इसमें फीस नहीं थी, आप 1000 फीस कर दी है तो कसम से मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रहने दें यार अप्लाई करने को। इससे अच्छा आप कहीं प्राइवेट मतलब किसी फर्म में काम कर लें,
वो आपको सैलरी तो कम से कम अच्छी देंगे ना, ठीक है। इसमें तो सैलरी भी अच्छी नहीं है, फर्दर अभी अप्लाई करना 2000, मतलब 2 पोस्टों पे भी करते हैं 2000 है, ठीक है। और फर्दर पता नहीं मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वो बात की बात है। दिल दुखता है यार। तो बाकी कुछ सोचना चाहिए, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको कोरिजेंडम इसमें कर सकते हैं ऐड में, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे भी रात के 2 बजे भी सब कुछ चेंज हो जाता है, आप समझ रहे होंगे, तो इसलिए नो प्रॉब्लम, सोचना चाहिए, ठीक है। तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो में कोई खास बातें, मतलब कोई जॉब्स के रिगार्डिंग मेरी कोशिश थी कि चले मैं आप लोगों के कुछ और भी क्वेरीज को जो आप लोगों ने इन जॉब्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, वो कल से प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है, 12 से इन्होंने ना ऑनवर्ड 21 तक ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए आप मेरे टीम मेंबर से बायो में आपको नंबर मिल जाएगा, करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियली प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, वहां अपनी लॉगिन आईडी बनाकर, ठीक है, जब 12 से इन्होंने वैसे लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वो पहले ही, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे ये कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।